गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर में चतुर्थ प्रश्न पत्र लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम के पार भाषा के अंतर्गत भाषा के तत्वों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाषा के पहले तत्व ध्वनि के बारे में अध्ययन किया। ध्वनि एक ऐसी इकाई है जो भाषा के निर्माण की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण इकाई मानी गई है। विद्यार्थियों, आज हम भाषा के तत्व अथवा अवयव के अंतर्गत शब्द को पढ़ेंगे। शब्द को अंग्रेजी भाषा में वर्ड्स कहते हैं। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। भाषा के अवयव या तत्व के अंतर्गत आज हम शब्द के छोटे छोटे जो विभेद किए गए हैं अथवा उसका वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा प्रयोग में शब्द का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा प्रयोग में शब्द का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सार्थकता की दृष्टि से यह भाषा की सबसे लघुतम अथवा छोटी इकाई है। इसे अनिवार्य और स्वतंत्र माना जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि भाषा में उच्चारण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है, किंतु अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी प्रश्न आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इस स्थिति में प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है। अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब तो ध्वनि होगा, और अगर पूछता है उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भी ध्वनि होगा। लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या है यह पूछता है, तो आप लोग हमेशा जानेंगे कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द को ही माना जाता है। लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों या ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक ही होते हैं। अलग अलग भाषा विद्वानों ने शब्द के बारे में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे नीति शतकम के रचनाकार भर्तृहरि ने शब्दों के विषय में लिखा है, शब्द भाव एवं अर्थों का साधन है। मतलब शब्द के द्वारा भाव और अर्थ जो है एक दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। इसे नीति शतकम के रचनाकार भर्तृहरि ने स्वीकार किया है। आगे है डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। यह हिंदी साहित्य के एक महान व्याकरणविद हैं, एक महान भाषा शास्त्री हैं, जिनको हिंदी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इन्होंने लिखा है, विश्व का संपूर्ण ज्ञान शब्दों में निहित है। शब्द एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह माना गया है। भारतीय भाषा शास्त्रियों ने प्राचीन काल से ही भाषा के अंतर्गत शब्द और अर्थ की चर्चा करते आ रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम प्राचीन भारतीय साहित्य की परिकल्पना करें अथवा प्राचीन भारतीय साहित्य के अंतर्गत देखें, तो हम देखेंगे संस्कृत काल से ही इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि शब्दों का क्या महत्व है। इसी विषय में पंडित राज जगन्नाथ जैसे विद्वान ने लिखा है, जिनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रस गंगाधर है। उसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीयता को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य हैं। 6ठी शताब्दी में अपने काव्यालंकार में आचार्य भामा ने शब्द के विषय में लिखा है, शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शब्दार्थौ सहितम काव्यम, अर्थात काव्य और शब्द और अर्थ के साथ निहित संभाव ही काव्य है। यहाँ पर शब्द की विशेष महत्व वर्णित की गई है। अब हम जानेंगे शब्द के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। सामान्यतः हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट होता है।
जैसा कि सार्थक शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसमें अर्थ गौरव हो, तथा निरर्थक वह शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। विद्वानों में इस बात को स्वीकार किया जाता है कि कभी कभी सार्थक शब्दों को पूरा करने में निरर्थक शब्दों की सहायता लिया जाता है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में चाय वाय पानी वानी इत्यादि कह देते हैं, तो जो साथ का शब्द है वह सहायक के रूप में भाव प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता है। व्याकरण के आधार पर जिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते हैं तथा सुनिश्चित होते हैं वही शब्द माना गया है, क्योंकि व्याकरण कभी भी निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं करता है। इस प्रकार से भाषा का जो मूल शब्द का प्रकार है वह सार्थक शब्द ही है। बच्चों, शब्द का प्रकार यह अलग बात है। यह दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन जैसे जैसे भाषा विद्वानों ने अपना अपना विचार व्यक्त करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे भाषा के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल हुई। ऐसे में हर सभी भाषाओं के भाषा शास्त्रियों ने अपने अपने भाषा के लिए अलग अलग व्याकरणिक प्रारूप तय किया। जैसे हिंदी भाषा में अलग अलग विधान है, वैसे ही अंग्रेजी का अलग, उर्दू का अलग, संस्कृत का अलग, सबका अपना अलग व्यवस्था है। इसी आधार पर शब्दों का एक वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। भाषा शास्त्रियों ने साधारणतः शब्दों के 4 भाग अथवा वर्ग माने हैं। पहला है रचना अथवा बनावट के आधार पर, इसे व्युत्पत्ति